हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स चाहे वे किसी भी सेमेस्टर के हों, एसबीटी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म कहां जमा करें और साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि अभी केवल 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट का और 6th सेमेस्टर बैकलॉग के स्टूडेंट का ही फॉर्म फिल होने जा रहा है। बट एसबीटी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया होती है वह सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सेम होती है। और इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए वैसे सभी स्टूडेंट्स जो क्लास टेस्ट एग्जाम दे चुके हैं और टर्म वर्क कंप्लीट कर लिए हों एवं इसका रिकॉर्ड उससे संबंधित टीचर फैकल्टी के पास जमा कर अन्य प्रोसेस को पूर्ण कर लिए हों, वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि जब तक संस्थान द्वारा इंटरनल मार्क्स को जैसे कि क्लास टेस्ट मार्क, टीचर असेसमेंट मार्क्स एवं टर्म वर्क के मार्क्स को एसबीटी के साइट पर सबमिट नहीं किया जाता, तब तक फॉर्म जनरेट नहीं हो पाता है। यानी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन नहीं हो पाता है। और चूंकि अभी सभी संस्थानों द्वारा इंटरनल मार्क्स नहीं सबमिट किया गया है, इस कारण से अभी फॉर्म जनरेट नहीं हो पा रहा है। किस संस्थान में किस डेट में ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो पाएगा एसबीटी फॉर्म फिल करने के लिए, यह उन अलग अलग संस्थानों पर डिपेंड करेगा। यानी जैसे ही किसी विषय के इंटरनल मार्क्स सबमिट कर दिए जाएंगे, उस ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट अपना फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। और फॉर्म जनरेट करने के लिए स्टूडेंट को एसबीटी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, जिसका कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbtonline.in। और जैसे ही हम एसबीटी के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। और अगर आपका अभी तक इंटरनल मार्क्स सबमिट नहीं हो पाया है तो यहाँ पर आपका फॉर्म जनरेट नहीं हो पाएगा। और इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड वही यूज करना होगा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने एडमिशन के समय वेलफेयर सेक्शन में सबमिट किया होगा। यानी एडमिशन के समय में जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ होगा, वही यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसमें आप साइन इन कर सकते हो। और यदि आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड रिमेंबर नहीं है तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करके और फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करके आप अगेन यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि मान लिया कि हमें अपना यूज़र आईडी रिमेंबर नहीं है, तो न्यू यूज़र आईडी पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप देखोगे कि आपके पास इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इसमें अपना यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा यहाँ पर फिल करके साइन अप पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर यूज़र आईडी आप जो भी अपना देना चाहोगे वह यहाँ पर दे सकते हो और आपका जो ईमेल आईडी होगा वह यहाँ पर सबमिट होगा। उसी तरह से अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करोगे। यानी आप इसमें अपना यूज़र आईडी फिल करोगे, देन आफ्टर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आप अपना इसमें मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इससे आपका ईयर सिलेक्ट होगा और इससे आपका जो भी मंथ है वह सिलेक्ट होगा। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड रिमेंबर है वे यहाँ पर उसको फिल करेंगे। और यदि आप अपना यूज़र आईडी यहाँ पर अगर फिल करते हो और पासवर्ड यहाँ पर और यहाँ पर अगर साइन इन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको मैनुअल देखना होगा तो आप यूज़र मैनुअल पर क्लिक करोगे। और अगर आपको किसी सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना होगा या क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना होगा तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो।
और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना हो तो आप इस मेल पर मेल करके क्वेरी कर सकते हो। यहाँ पर क्वेरी करने का मेल दिया गया है, बट यहाँ पर हमें एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है, सो दैट हम एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नोटिस किया हुआ है, विदाउट आधार नंबर योर एग्जामिनेशन फॉर्म मे नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने वक्त आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और बिना आधार नंबर के आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, यानी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। और अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। सिलेक्ट किया 2021 इवेंट प्रोग्राम टर्न, जैसा कि अभी 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल होगा तो यहाँ पर हम 6 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। दैट मीन्स यहाँ पर शो कर रहा है कि इंटरनल मार्क्स इज़ नॉट अवेलेबल। और अगर आपका इंटरनल मार्क्स कॉलेज की तरफ से सबमिट हो चुका होता तो अभी आप फॉर्म को फिल कर सकते थे, और चूँकि अभी आपका इंटरनल मार्क्स सबमिट नहीं हुआ है, सो इस एग्जामिनेशन फॉर्म को अभी आप फिल नहीं कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन होता है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फॉर्म फिल करने से संबंधित जो भी जानकारी है उसको ऑनलाइन करके बता दूं। सो उसके लिए अभी हमें कुछ समय का वेट करना होगा, और उम्मीद है कि 6 सेमेस्टर्स और 6 सेमेस्टर बैकलॉग के स्टूडेंट्स का ऑनलाइन पोर्टल 31 अगस्त तक ओपन हो सकता है। सो अभी इसके लिए वेट करना होगा। और जैसे ही आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का पेज ओपन होगा, आप उसमें अपना सारा डिटेल्स फिलअप करोगे एवं उसे सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। यानी जब तक आपका इंटरनल मार्क्स यहाँ पर सबमिट नहीं किया जाएगा संस्थान की तरफ से, तब तक आपका जो फॉर्म है वह जनरेट नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आपके संस्थान की तरफ से आपका इंटरनल मार्क्स सबमिट हो जाएगा, आपके सामने डिटेल्स का पेज ओपन होगा और उसमें अपना डिटेल्स भरना होगा एवं उसे सबमिट करके प्रिंट आउट निकालना होगा। और प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर अपना फोटोग्राफ चिपकाकर जिन फैकल्टी टीचर को फॉर्म की जिम्मेदारी दी गई है उनके प्रेजेंस में सिग्नेचर करना होगा और इस फॉर्म का 2 कॉपी सबमिट करना होगा। यानी आप जो अपना फॉर्म जनरेट करोगे उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए और दोनों ऑनलाइन फॉर्म पर आपके फोटोग्राफ होने चाहिए और साथ ही साथ सिग्नेचर भी होने चाहिए। और उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज परीक्षा शुल्क का पेमेंट करना होगा, और आपको कैटेगरी वाइज कितने फ़ी का पेमेंट करना है इसके PDF का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितना फ़ी पे करना है। और यह पेमेंट आप भारतीय स्टेट बैंक के वेबसाइट www.onlinesbi.com या फिर SBI कलेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके अलावा इस फ़ी का पेमेंट आप संस्थानीय वेबसाइट www.gpmuz.bih.nic.in पर दिए गए लिंक SB कलेक्ट होम पेज के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इस फ़ी को पेमेंट करने के बाद, यानी इसको सबमिट करने के बाद, इसकी प्राप्ति रसीद को फॉर्म के साथ अटैच करके संबंधित टीचर के पास जमा करेंगे। यानी इस पेमेंट स्लिप को आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करके जो भी संबंधित टीचर हैं उनके पास जमा करेंगे, और इस तरह से सारी प्रक्रिया जो है वह कंप्लीट हो जाती है। और इसके अलावा एग्जामिनेशंस ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ अलग अलग सेमेस्टर के अनुसार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अलग अलग सेमेस्टर के अनुसार किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच।